हरिओम। परम पूज्य सद्गुरुदेवंक चरण ने मोर साष्टांग प्रणाम। उपस्थित समस्त आत्मस्वरूप समस्त को हरिओम। पूज्य गुरुदेव मोर गोटे छोटिया जिज्ञासा अच्छी। वास्तव रे भगवानंकर सृजन रे सबू जहाँ निर्माण करि थांती ताहा ही होई थाए। कारण जो वृक्षरे सही फल ही आसी थाए। जेमती एठी गोटे बौल गछ अछि, बौल रु बौल ही तार बीज उत्पन्न होई थाए। ठीक आमे मध्य मनीष जन्म अति दुर्लभ एवं मनीष तार अनेक कर्म करी चली थाए एवं ए शरीरटा होछि क्षणभंगुर। क्षणभंगुर तार सहित जीवन यात्रा अंतिम होछि मृत्यु। मृत्यु मनीष ए जन्म सहित कर्म नहीं करी मृत्युवरण करि थाए एवं मृत्यु परे मनीषर गति कौन होई थाए। यह ही मोर जिज्ञासा। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। आज दो प्रश्न हैं। एक प्रश्न तो अभी आप सब ने उड़िया में सुना, स्वामी सत्य प्रेमानंद का। उनका प्रश्न है, पूरे उनके कथन का सार ये है कि जैसे ये बौल बोलते हैं मौलश्री को, मौलश्री के बीज से मौलश्री का ही वृक्ष पैदा होता है। ऐसे ही मनुष्य जब मर जाता है तो उसकी क्या गति होती है। पहला प्रश्न। उनके कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य मरने के बाद भी पुनः मनुष्य होकर के प्रगट होता है, जन्म होता है। क्योंकि दृष्टांत बौल पेड़ का दिया है उन्होंने। दूसरा प्रश्न है रायगढ़ छत्तीसगढ़ से गीता उपाध्याय का। उनका प्रश्न पराभक्ति और मुक्ति से संबंधित है। तो दोनों प्रश्न थोड़े विस्तार पूर्वक कहने योग्य हैं, इसीलिए पराभक्ति के संबंध में और मुक्ति के संबंध में कल चर्चा करेंगे। आज मनुष्य मृत्यु के बाद किस गति को प्राप्त करता है, वह मनुष्य ही होता है अथवा अन्य योनियों में भी जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। देखो, मृत्यु, जन्म मृत्यु, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म। पूर्व जन्म, इह जन्म और पुनर्जन्म, इन तीन अवस्थाओं को लेकर ये जीव की अवस्थाएं हैं। जीवात्मा की इन तीन अवस्थाओं को लेकर सारी दुनिया में जितने भी धर्म और संप्रदाय हैं, सबके अपने अपने दृष्टिकोण हैं और अपने अपने विचार हैं। पहले हम अपने सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं उन पर चर्चा करेंगे और उसी पर अपनी चर्चा को केंद्रित करेंगे, क्योंकि अन्य धर्मों के संबंध में उनके धर्म ग्रंथों में जो बोला गया है उन पर हमें विशेष चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पूर्व जन्म, वर्तमान जन्म और पुनर्जन्म को लेकर के जो मान्यताएं हैं वे संपूर्ण रूप से शास्त्रीय ढंग से अगर हम कहें तो बहुत व्यापक स्तर पर इस पर चर्चाएं हैं।
हमारे ऋषि मुनियों ने जीवात्मा को लेकर के जो चिंतन किया है एवं शास्त्र में जो लिखा है वह बहुत ही स्पष्ट है। उनका मत है कि ये जीवात्मा परमात्मा की इच्छा से, जब परमात्मा ने सृष्टि की कल्पना की, एको हम बहुश्याम, एक से अनेक हो जाऊं, स ऐच्छत इत्यादि जो श्रुति वाक्य हैं, तो परमात्मा ने ही सृष्टि के आरंभ काल में अपने ही इच्छा अनुरूप जीवात्माओं को अपने अंदर से प्रकट किया, क्योंकि प्रलय काल में सारी जीवात्माएं पुनः परमात्मा में लीन रहती हैं। तो और सृष्टि के आरंभ में पुनः परमात्मा स्वयं ही गुण, कर्म, स्वभाव और संस्कार बनाकर जीवात्माओं के साथ एक बार सृष्टि की रचना कर देता है और उसके बाद सृष्टि में पुनः कर्म का एक क्रम चालू हो जाता है और जीवात्माएं उसके बाद अपने अपने गुण, कर्म, स्वभाव और संस्कार के अनुसार पुनर्जन्म करते रहते हैं। माने मरने के बाद फिर से उनका जन्म होता रहता है। और कब तक होता रहता है, इसके लिए दो पद्धतियां हैं। एक पद्धति है, शास्त्र का एक प्रमाण है कि व्यक्ति जब अपने स्वरूप को अच्छी तरह से पहचान जाता है, उसके कर्म और प्रारब्ध जब शेष हो जाते हैं, वह पुनः जाकर के ब्रह्म में लीन हो जाता है। और जो अपने स्वरूप को नहीं जानते, वो अपने गुण, कर्म, स्वभाव, संस्कार के अनुसार पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस गति को प्राप्त होते रहते हैं। हम इस पर मनमाना नहीं बोल सकते। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र का प्रमाण लेकर के ही सनातन हिंदू धर्म में जीवात्मा की विभिन्न गतियों का वर्णन है। गीता कहती है, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। इसका तात्पर्य है कि हे अर्जुन, मृत्यु काल में व्यक्ति जो जो चिंतन करता है, जैसी जैसी भावना करता है, इस देह को छोड़ने के बाद वह उन्हीं भावों को, अर्थात उन्हीं देहों को या उन्हीं योनियों को प्राप्त करता है। इसका दृष्टांत भी पुराण शास्त्रों में बहुत हैं। जैसे जड़ भरत प्रसंग है श्रीमद् भागवत इत्यादि में, मृग पर उनकी अत्यधिक आसक्ति हो गई थी, तो उनको मृग के रूप में पुनर्जन्म लेना पड़ा। ऐसे अनेक दृष्टांत हैं। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म को लेकर के साधारण समाज में भी आप लोग देखते हैं, जो जाति स्मर माने पूर्व जन्म की स्मृति जिनको रहती है, ऐसे कई लोग, इसके कई दृष्टांत हैं। जन्म लेने के बाद जब बोलने चलने लग जाते हैं तो कहते हैं, मैं पहले जन्म में ये था, ये मेरी माँ थी, मेरा जन्म यहाँ हुआ था, मेरा एक्सीडेंट में मौत हो गई, या ऐसा मैं मरा। इस पर बहुत कहानियाँ भारत में आप लोगों को पढ़ने को भी मिली होंगी या पढ़े होंगे, या पढ़ लेना। तात्पर्य क्या होता है इसका, और ये प्रश्न इनके मन में उठा क्यों?
भारत में ही सनातन धर्म से थोड़ा अलग अलग अपने विचारों को हैं, सब सनातन धर्म के अंतर्गत में। भारत में जितने भी संप्रदाय हैं सभी सनातन वैदिक धर्म के अंतर्गत हैं, लेकिन विचार में कभी कभी कोई थोड़ा दाहिने निकल जाता है तो कोई बाएं निकल जाता है, लेकिन हैं सब, सभी पुनर्जन्म को मानते हैं। और पुनर्जन्म को मानने की ये जो विधा है, ये केवल हिंदू धर्म सनातन धर्म में नहीं है, बल्कि सभी धर्मों में लोगों ने पुनर्जन्म को स्वीकार किया है। अब अंतर इसमें इतना है कि हमारे शास्त्र कहते हैं कर्मों के आधार पर जीव को योनियों की प्राप्ति होती है, और ये योनियाँ कोई कहते हैं आकर 4,84,000 योनियाँ हैं, तो कोई कहता है 84 लाख योनियाँ हैं। ये अलग अलग मत है, चाहे योनियाँ जितनी हों, लेकिन सारी योनियाँ पिंडज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, ये 4 भाग में विभक्त हैं। पिंडज मतलब जिनका सदेह जन्म होता है, अंडज मतलब जो अंडा फोड़ करके पैदा होते हैं, और स्वेदज मतलब जो पसीने से कृमि इत्यादि, और उद्भिज मतलब पेड़ पौधे। ये 4 प्रकार के प्राणी हैं। हमारे पुराणों में ऐसा भी देखने को मिलता है कि श्रापित होकर के जीव वृक्ष भी बन जाते हैं, जैसे जामलार्जुन। जैसे उपनिषद में है वृंदावन के वृक्षों के बारे में, तापसास तत्र ते द्रुमाहा। वृंदावन में जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सभी तपस्वी हैं। इसका मतलब तपस्वियों ने ऐसा रूप लिया है। तो हमारे यहाँ ये मत है कि व्यक्ति पिंडज, अंडज भी हो सकता है, स्वेदज भी हो सकता है, और उद्भिज भी हो सकता है, क्योंकि जीवन सत्ता इन चारों में है। आदमी देह त्याग करने के बाद पत्थर नहीं होता, उसकी जीवात्मा कहीं न कहीं किसी सजीव आश्रय को ढूंढती है। सजीव आश्रय में से ये 4 हैं। तो ये जो कहना है कि जैसे इस वृक्ष से, मौलश्री वृक्ष से जैसे मौलश्री का वृक्ष ही पैदा होता है, बरगद के बीज से जैसे बरगद पैदा होता है, और कुछ लोग चने की झाड़ का भी दृष्टांत दिए हैं। चने के झाड़ से जैसे चना पैदा होता है, ऐसे मनुष्य से मनुष्य ही पैदा होता है। ये तर्क बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ एक त्रुटि है, एक गलती है। जिस वृक्ष के बीज से वही वृक्ष पैदा होता है, ये सत्य है। ऐसे ही मनुष्य के बीज से ही मनुष्य ही पैदा होता है। इस दृष्टिकोण से ये ठीक है, लेकिन जीवात्मा के रूप में वह जीवात्मा ये देह नहीं है। इस बात को ध्यान रखना होगा। जो लोग कहते हैं चने की झाड़ से जैसे चना पैदा होता है, तो आदमी से वैसे आदमी ही बनता है। मरने के बाद वो आदमी बनता है, इसका कोई प्रमाण किसी के पास नहीं है। लेकिन चने से जैसे चना पैदा होता है, अरे उसके क्रोमोसोम जैसे हैं उसके अनुसार
पैदा होता है। मनुष्य के शरीर से, माता और पिता के रजवीर्य से ये शरीर ही बनता है। मनुष्य से मनुष्य ही पैदा होता है। मनुष्य से घोड़ा कभी पैदा नहीं होता, मनुष्य से गधा कभी पैदा नहीं होता। मनुष्य के अर्थात एक मानवीय नारी के गर्भ से एक मनुष्य ही स्त्री अथवा पुरुष के रूप में पैदा होता है। ये तो जेनेटिक है, ये तो स्थूल दृष्टि है। और ये दृष्टि बिल्कुल मोटी दृष्टि है, मोटा विचार है ये। जीवनी सत्ता, जब हम जीव सत्ता के, देखो सनातन धर्म के जो सिद्धांत हैं केवल स्थूल तक सीमित नहीं है। ये स्थूल बुद्धि वाले कहते हैं चने से चना जैसे पैदा होता है, मौलश्री से मौलश्री जैसे पैदा होता है, ऐसे आदमी से आदमी पैदा होता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब जीव सत्ता पर हम चर्चा करते हैं तो जीव सत्ता इस देह सत्ता से अलग है। इस देह को भी हमें समझना होगा। भारतीय मनीषियों ने इस शरीर को भी 3 भागों में विभाजित किया है। ये शरीर स्थूल शरीर कहलाता है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर कारण शरीर है। जब तक कोई व्यक्ति इन 3 शरीरों के बारे में, जीवात्मा के 3 आवरण के बारे में सही सही जानकारी नहीं रखता, वह व्यक्ति ऐसे ही भटकेगा, स्थूल तर्क देगा। ये तर्क बच्चों जैसा तर्क है। लेकिन बड़े बड़े संप्रदाय वाले भी ये बोलते हैं कि मनुष्य कभी पशु नहीं होता। लेकिन हमारे शास्त्रों में प्रमाण है कि जीवात्मा स्थूल शरीर को त्याग कर अगर मरते समय में उसकी आसक्ति जहाँ पर है किसी अन्य प्राणी पर, तो उसका रूपांतरण वहाँ हो सकता है। इसीलिए कर्म के आधार पर हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के योनियों में जीव के जन्म होने की बात प्रमाणित की गई है और ऐसा देखने को भी मिलता है। जैसे जड़ भरत जी मृग हो गए, लेकिन मृग होने के बाद भी उनको ये मालूम था कि मैं पूर्व जन्म में मनुष्य था, और इसीलिए मृग होकर के भी उन्होंने फिर अपना ऐसा कुछ उपाय किया कि पुनः वो जीवन मुक्त के रूप में फिर से मृग योनि त्याग करके फिर आ गए। मेरा कहने का मतलब है, हम जो हैं अपने अंदर में अभी जीवात्मा के रूप में, देखो जीव और आत्मा, आत्मा के रूप में हम एक व्यापक तत्व हैं और आत्मिक सत्ता में हम वैसे ही हैं जैसे ये आकाश सब जगह है। लेकिन जीव के रूप में हम कैसे हैं? जैसे इस घर के अंदर का एक घिरा हुआ आकाश है, इसको गृहाकाश कहते हैं। घर के अंदर यहाँ भी आकाश है, लेकिन ये आकाश घिर गया है चारों ओर की दीवारों से, इसका नाम है गृहाकाश। ये घर के अंदर का आकाश महाकाश नहीं है, लेकिन महाकाश से ये भिन्न नहीं है। घर की 4 दीवारी के कारण जो आवृत्त सा लगता है, घर की 4 दीवारी को निकाल दो तो ये फिर वहीं का वहीं एक हो जाता है। ऐसे ही जीव के रूप में हमारे अंदर प्रकृति है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 अपरा प्रकृति हैं और जीव के रूप में परा प्रकृति है। इन 9 प्रकृतियों का जो सृजन परमात्मा ने अलग अलग रूप में किया, इनको अलग अलग रूप दिया। मूल रूप में अलग हैं। मूल रूप में मिट्टी मिट्टी है,
लेकिन मिट्टी को कुम्हार घड़ा बना देता है, मिट्टी की मूर्ति बना देता है, मिट्टी से घर बना देता है, घड़ा भी बनाया मिट्टी से, घर भी बनाया मिट्टी से, मूर्ति भी बनाया मिट्टी से। मिट्टी वही है लेकिन कुम्हार ने आकार दिया ना। ऐसे ही मूल रूप से परा अपरा प्रकृति व्यापक तत्व है, मगर परमात्मा ने या ब्रह्मा ने या जो भी मानो आप लोग, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, ब्रह्मा ने क्या किया है, उन परा अपरा प्रकृति के मिश्रण से, अपरा जड़ है और परा में जीवनी सत्ता है, दोनों को मिलाकर एक आकार दे दिया, तो उस आकार में भी आत्मसत्ता घिरी हुई है। तो जीव सत्ता है परा और अपरा का मिश्रण, और उनके आकार ले लेने से अपने आप आत्मसत्ता वहाँ घिर गई, वही ब्रह्म सत्ता है। तो ये जीव छोड़ करके जब तक ये इस जीव के घेरे में आ गया, तो ये घेरा कितने प्रकार का है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। कारण रूप में जीवनी सत्ता है, जीव है। जीव का कारण शरीर ही अविद्या कहलाता है। तो कारण में ये सारे अपरा परा प्रकृति ये सूक्ष्म रूप में कारण सत्ता में विद्यमान है, और कारण सत्ता का ही पृथकीकरण हुआ है परमात्मा से। पृथ्वी की अर्थात ये जो परा अपरा प्रकृति की सत्ता जो है परमात्मा से अभिन्न रहते हुए भी भिन्न हुई है। ये बहुत सोचने और समझने की चीज़ है। और वही फिर नाना रूपों में, नाना स्वरूपों में वह अलग अलग होती गई। जैसे आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे? अब हम आपको मिट्टी का एक ढेला देंगे, ढेला कितना है, कितना ठो दिया, एक दिया। अब उस ढेले को आप तोड़ते जाइए, पाउडर बना दीजिए, तो ढेला कितने अंशों में विभक्त हो जाएगा, असंख्य अंशों में। समझ रहे हो ना? एक ढेल, उसको पाउडर बना दो, धूल बना दो, धूल के कण फिर कितने हो गए, ढेल के रूप में जो एक था, ढेला के रूप में जो एक था, कण के रूप में वो असंख्य हो गया, असंख्य अनगिनत हो गया। ऐसे ही मूल प्रकृति को जब परमात्मा ने सृजन के लिए विभाजित किया, तो वही एक मूल प्रकृति ही अनंत रूपा बन गई, असंख्य रूपा बन गई। हम गिन नहीं सकते। एक ढेल को तो गिन सकते हो कि नहीं, पकड़ सकते हो, लेकिन उसमें से जितने पाउडर बन करके धूल के कण निकलेंगे, कण को गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते। ऐसे ही जीव सत्ता का जो पृथकीकरण हुआ है, अलग अलग हुआ है, ये असंख्य और अनंत में हो गया है, लेकिन है एक मूल प्रकृति त्रिगुणात्मिका जिसकी हम आराधना कर रहे हैं। उसके दो परा और अपरा स्वरूप हैं, और परा और अपरा वही परमात्मा के नियंत्रण में ब्रह्म स्वरूपा है। मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत, ये पढ़े हो ना? तो प्रकृति एवं पुरुषात्मक जगत है ये। तो कहने का मतलब ये है कि ये पिंड, अभी इस पिंड में जो जीवात्मा है उसकी गति कहीं भी हो सकती है, क्योंकि ऐसे ही पिंड, जैसे मनुष्य का पिंड ये है, ऐसे पशु का भी पिंड है। अरे वो कोरोना वायरस का भी पिंड है कि नहीं? वायरस भी बना है, उसका भी पिंड है, लेकिन उस पिंड को हम देख नहीं सकते। इन आँखों से हम कोरोना वायरस को देख नहीं सकते, सूक्ष्म जीवाणुओं को देख नहीं सकते। हम स्थूल रूप को देखते हैं। जैसे मान लो ये शरीर है,
हमारा ये शरीर दिखाई कितना पड़ता है? कितना दिखाई पड़ता है? एक। लेकिन इस शरीर में केवल एक ही है क्या? इसके अंदर असंख्य अनंत जीवाणु हैं कि नहीं है? ये एक शरीर के अंदर हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन इस एक शरीर के अंदर हम स्वयं भी अकेले नहीं हैं। इसके अंदर भी असंख्य तरह के जीवाणु हैं, विषाणु हैं, परमाणु हैं, और सबकी सत्ता अलग अलग है। परमाणु की सत्ता भी, प्रत्येक परमाणु की सत्ता भी भिन्न भिन्न है। परमाणु के बाद फिर अणु सत्ता भिन्न भिन्न है। अणु के बाद, अणु के ऊपर फिर पदार्थ सत्ता भी भिन्न भिन्न है। इसलिए हमें ये भ्रम है, हम सोचते अपने आप को अकेले हैं, लेकिन हम इस शरीर में भी अकेले नहीं हैं। इस शरीर में भी जो विष्ठा की जो कृमि होती है उसका भी जीवन है, और भूताणु और विषाणु जो हमें संक्रमित करते हैं, इन्फ्लुएंजा से लेकर के तुम्हारा मलेरिया से लेकर के तुम्हारे ये कोरोना तक, ये भी एक एक जीवनी सत्ता है, उनका भी जीवन काल है। वे भी मरते हैं और वो भी पैदा होते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये अत्यंत रहस्यमय तत्व है कि जीव कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या रूप लेता है। हम मनुष्य अपने आप को ज्ञानी समझते हैं और बड़ा समझते हैं। अब तुलना कर लो, हमारा एक शरीर है जिसका वजन 50 या 60 किलो होगा, या 5 फुट 6 इंच का हमारा एक आकार प्रकार होगा, है ना। यहाँ से बैठकर हम जब रात को तारा ग्रह नक्षत्र को देखते हैं तो टिमटिमाते हुए छोटे छोटे लगते हैं ना, तारा छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन वस्तुतः वो कितने बड़े हैं? इस पृथ्वी से कई गुना बड़े, लेकिन हमको लगते हैं टिमटिमाते हुए। और ब्रह्मांड में ऐसे असंख्य अनंत ग्रह नक्षत्र और तारामंडल हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, हैं आकार में बहुत विशाल, मगर दिखाई नहीं पड़ते। अब इस ब्रह्मांड की तुलना में, जैसे आपको अपने शरीर की तुलना में कोरोना वायरस कितना सूक्ष्म लगता है? दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता ना। ऐसे ही अगर हम इस पृथ्वी की तुलना में अपने शरीर की तुलना करें तो कितना बड़ा होगा? ये कितना बड़ा होगा? पृथ्वी की तुलना में तुम्हारा शरीर कितना बड़ा होगा? दिखाई पड़ेगा? तुलना कर सकते हैं? हम तुलना भी नहीं कर सकते कि इतना इतना छोटा है कि इतना ऐसा है। तो अब सोचो, हमें लगता है कि हमारा शरीर बहुत बड़ा है, हमसे हम समझते हैं चींटी छोटा है, चींटी से और छोटे छोटे जीव छोटे हैं, लेकिन हम अपने अस्तित्व के बारे में सोचें कि हम कितने बड़े हैं। हमारा शरीर अभी जो दिखाई पड़ता है पृथ्वी की तुलना में कितना छोटा है। पृथ्वी ब्रह्मांड में अन्य ग्रह नक्षत्रों की तुलना में कितनी छोटी है ना। पृथ्वी से सैकड़ों गुना बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र हैं, उनकी तुलना में इस ब्रह्मांड में पृथ्वी दिखाई पड़ेगी क्या? पृथ्वी भी परमाणु रूपा है। इस ब्रह्मांड में हम जिस पृथ्वी को बहुत बड़ी मान रहे हैं, वह पृथ्वी भी एक अणु परमाणु के समान है। तो उस पृथ्वी में हम हैं, तो हमारा आकार प्रकार क्या होगा? कभी सोचे हो इस ढंग से? इस ढंग से सोचना। इसलिए
हम भी एक परमाणु से भी छोटे कण हैं। लगते हम हैं कि बहुत बड़े हैं, लेकिन ब्रह्मांड में अगर पिंड की तुलना हम करें तो कहीं हमारी सत्ता का कोई अता पता नहीं मिलेगा। समझ गए ना? इसलिए परमाणु, मनुष्य से के शरीर का परमाणु और वृक्ष के अंदर में मिलने वाला परमाणु और पत्थर में मिलने वाला परमाणु और पानी में मिलने वाला परमाणु, परमाणु परमाणु अलग होंगे क्या? जरा पता लगा लेना। हमारे अंदर जो गुणसूत्र हैं वही गुणसूत्र सब सभी में मिलते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है। मनुष्य भी जैसे मनुष्य का शरीर भी है ना, एक्स क्रोमोजोम वाई क्रोमोजोम मिलकर के बनता है ना, क्रोमोजोम जिसको चिकित्सा विज्ञान की भाषा में बोलते हैं। हम लोग ये बहुत माने और छोटे ही है, हैं? पुरुषों के वीर्य में रहने वाले अणु को शुक्राणु कहते हैं, है ना, और नारियों के रज में रहने वाले अणु को डिंबाणु कहते हैं। शुक्राणु और डिंबाणु के अंदर में फिर क्रोमोजोम होते हैं। क्रोमोजोम जैसे हैं हमारे यहाँ, हमारे शरीर में एक्स वाई क्रोमोजोम, ऐसे ही फूल के पराग में भी मिलेंगे, वृक्षों हैं फूलों में भी मिलेंगे। वैसे ही पराग संयोग होता है तभी जाकर के एक नए फल की उत्पत्ति होती है, नए जीव की, नए बीज की उत्पत्ति होती है। इसीलिए हमारे पूर्वज कहते हैं पिंडो ब्रह्मांडो एको मतो जानन्ति सुज्ञानी पंडितो। पिंड में जो घट रहा है ब्रह्मांड में वही है, और ब्रह्मांड में जो घट रहा है पिंड में भी वही है, लेकिन इसको पंडित लोग समझ सकते हैं। तो हमारे पंडितों ने जो निर्णय दिया है, हमारे ऋषि मुनियों ने जो निर्णय दिया है, वह निर्णय दिया है कि हे जीवात्मा, तुम अच्छे कर्म करोगे तो मरने के बाद तुम्हें अच्छी योनि मिलेगी, और गलत कर्म करोगे तो तुम्हें गलत योनि मिलेगी। तुम जिस जीव की हिंसा करते हो, मरते समय उसकी भयातुर आंखें तुम्हें देखती रहती हैं, तुम्हारी आंखें उसको देखती रहती हैं, तुम्हें लगता नहीं, मगर तुम दोनों में भावों का आदान प्रदान हो जाता है। तुम जीवन भर अगर क्रूर कर्म किए हो तो मरते समय तुम्हारे मृत्यु काल में वही मन मस्तिष्क में दृश्य दिखाई पड़ेंगे, और मरने के बाद फिर तुम भी वही होगे। मृत्यु जीवन की आखिरी सीमा नहीं है, अंतिम नहीं है। मृत्यु एक सोपान है, या मृत्यु एक पड़ाव है, एक स्टेशन है। मृत्यु एक स्टेशन है जहां तुम बैठे हो, ये शरीर एक स्टेशन है, समझ लो। अब यहां से तुमको फिर गाड़ी पकड़ करके कहीं जाना है, बस स्टैंड में या रेलवे स्टेशन में लोग गाड़ी पकड़ के अपने अपने लक्ष्य तक जाते हैं ना। तो कौन सा लक्ष्य? जिसको यहाँ से संबलपुर जाना है, बस स्टैंड में वो किस बस में बैठेगा? संबलपुर में। जो भी बस स्टैंड के अंदर में घुसेगा तो उसको लगेगा संबलपुर जाने वाली बस कौन है, संबलपुर वाली कौन है। उसके दिमाग में क्या चलता रहेगा बस स्टैंड में बैठ करके? संबलपुर संबलपुर संबलपुर। तो वो कौन से गाड़ी में बैठेगा? संबलपुर में, लक्ष्य है संबलपुर। तो मरते समय में तुम जो जो सोचते रहोगे वही गति तुम्हें प्राप्त होगी। इसका मतलब क्या सोचोगे मरते समय? जीवन भर जो किए हो वही आते हैं। देखो हम लोग जीवन में बहुत सारा काम करते हैं, सब कुछ याद नहीं रहता है क्या? लेकिन कोई कोई घटनाएं होती हैं बचपन में तुम्हारे साथ जो घटी हो याद रह जाता है ना। इसका मतलब तुम्हारे अचेतन में तुम्हारे कर्मों की स्मृति बनी रहती है। वे घटनाएं
वे सब कब याद आते हैं? मृत्यु के समय में। इसीलिए कहा जाता है प्राणी रहो भलो मंदवाणी मरणों काले। मृत्यु के समय में पता चलता है कि व्यक्ति कैसा था और क्या सोच रहा है। समझ गए ना? तो हमारे यहाँ का ये सिद्धांत है कि मनुष्य शरीर में जो जीवात्मा है, वह जीवात्मा अपने गुण कर्म स्वभाव और संस्कार के अनुसार संसार में रहते हुए जैसा जैसा कर्म करता है उसका संस्कार बनता है। वैसा उसी संस्कार के आधार पर मनुष्य जीवन के अंतिम क्षण में जैसा जैसा सोचता है, ये शरीर छोड़ने के बाद उसको तत्काल वही शरीर मिलता है। इसीलिए वैदिक भारतीय पुनर्जन्म सिद्धांत के आधार पर मनुष्य के अंदर रहने वाली जीवात्मा कुत्ता भी बन सकती है, बिल्ली भी बन सकती है, चिड़िया भी बन सकती है और कीड़ा भी बन सकती है, मेढक भी बन सकती है। कहानी है ना बहुत जगह पर ऐसे लोग, बहुत सारी कहानी कि धन के लोभ में जो लोग अपना धन तो कमाते हैं, भोग नहीं कर पाते और यही सोचते रहते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरे धन का क्या होगा, तो कहते हैं कि वही लोग फिर कुत्ता बन करके आते हैं और घर की रखवाली करते हैं। ये कहने भर का नहीं है, इसमें सच्चाई भी है। इसीलिए हमारे संत लोग कहते हैं कि अरे भाई यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग अंत स्वल्प सुखदाई। इस शरीर का माने इस जीवन का उद्देश्य विषय भोग नहीं है। स्वर्ग के सुखों की भी कामना मत करो, क्योंकि वो भी कुछ समय के लिए है, बल्कि भगवत आश्रय तुम ढूंढो, भगवान का चिंतन करो, तो अगले जन्म में तुम भगवान के हो जाओगे, या जैसा तुम्हारा स्वभाव संस्कार होगा उसके अनुसार भगवत चिंतन करते करते भगवत भक्त के रूप में भी पैदा हो सकते हो। नहीं तो सूकर कुकर योनियों में जाना निश्चित है। ये हमारा मत है भारतीय सनातन धर्म का कि जीव का पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म उसके कर्म के आधार पर होता है। जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही उन्हीं योनियों में पुनर्जन्म होता है। दूसरे धर्म वाले इसको अपने अपने ढंग से मानते हैं, अलग अलग ढंग से मानते हैं। उन धर्मों पर हमें कोई टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जाकी रही भावना, जो जैसा समझता है। अब दुनिया में कई देश ऐसे होते हैं जो कोई मनुष्य मर जाता है तो उसको दफनाते हैं। दफनाने की प्रक्रिया तो हिंदुओं में भी है, समाधि देने की प्रक्रिया। हिंदुओं में समाधि की प्रक्रिया है। शरीर को या तो जल समाधि, जल को समर्पित कर दिया जाता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, हमारे यहाँ समाधि की सारी व्यवस्थाएं हैं। इसको गहराई से समझना। ये शरीर पांच महाभूत से बना है, इसीलिए सनातन हिंदू धर्म में व्यवस्था क्या है? या तो इसको मिट्टी के देह को मिट्टी में मिला दो, माने मिट्टी में गाड़ दो। ये शरीर जल से बना है, इसमें जल है, इसलिए या तो जल से उत्पन्न इस शरीर को, जल माने जीवन है ना, जल में समाधि दे दो, माने प्रवाहित कर दो, या फिर इसको वायु में लीन कर दो, माने डाल दो ऊपर में कहीं पर, ये अपना धीरे धीरे सूख करके सड़ करके खत्म हो जाए, हैं, अग्नि में। या फिर इसको अग्नि, इसके अंदर अग्नि तत्व है तो अग्नि को अग्नि में मिला दो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनमें चार स्थूल तत्व हैं, पृथ्वी, जल, तेज और वायु। इसीलिए हमारे यहाँ समाधि, भूगर्भ समाधि, जल समाधि, अग्नि समाधि। चिता में जलाने का मतलब अग्नि समाधि, और फिर वायु में ऊपर छोड़ देना, जैसा डाल दो। ऐसे भी मुर्दा को हमारे यहाँ फेंक देने की भी व्यवस्था है।
हमारे यहाँ पुराने ज़माने में महामारी में मरने वालों को समाधि नहीं देते थे, फेंक देते थे कि वह वायु में ही उसका सब कुछ नष्ट हो जाए और बाकी चील कौवे जो हैं उसको खा करके ख़त्म कर दें। वो वायु समाधि है। और आकाश में तो समाधि होती नहीं है, समझ के। इसीलिए ये चारों विधा हमारे यहाँ है। अग्नि माने मिट्टी में समाधि दे दो, जल में बहा दो, अग्नि समाधि दे दो माने चिता में जला दो, या फिर बाहर फेंक दो, बाहर रख दो, या ऐसी व्यवस्था कर दो कि वह सूख करके अपने आप वायु की, हाँ, वायु में वो सूख जाए और नष्ट हो जाए, वेनिश कर जाए। ये हमारी व्यवस्था है। लेकिन तुम्हें मालूम है दुनिया में, मैं नाम नहीं लूँगा, कई ऐसे देश हैं जहाँ बढ़िया से सजाकर अपने पुरखों के मुर्दों को रखते हैं और साल में एक बार उनको फिर निकालते हैं, साफ करते हैं, नया कपड़ा पहनाते हैं और उनको प्रोसेसन करके घुमाते हैं, फिर बंद कर देते हैं साल भर के लिए। ये हमारे यहाँ की प्रथा नहीं है। हमारे यहाँ समाधि दे दो, शरीर को माने स्थूल शरीर को नष्ट कर दो। ये स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर लेकर जीवात्मा बाहर निकलता है। वो खत्म नहीं होता, देह को छोड़ता है, शरीर को छोड़ता है जीवात्मा। कब छोड़ता है? वासांसी जीर्णानि। जब ये निरर्थक हो जाए, निष्क्रिय हो जाए, कुछ करने लायक न रहे, तो इस शरीर को छोड़ करके वो नया शरीर ग्रहण करता है। नया शरीर कब ग्रहण करता है? जब उसको अपने अनुकूल कोई गर्भ मिले। देखो तुम्हारे पीएन जो है, पीएन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या जिले में बहुत अधिक है ना। चतुर्थ श्रेणियों को तबादला करने में, बदली करने में कोई परेशानी नहीं होगी, यहाँ का वहाँ कर दे। जिले में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या अगर 1000 है तो कलेक्टर की संख्या कितनी? 1। जिले में कलेक्टर को बदलना है तो जब चाहे मन नहीं बदल सकते, क्योंकि उड़ीसा में 30 जिले हैं तो 30 ही कलेक्टर हैं। 30 आदमी की जो स्थिति होगी अलग होगी। और अगर हजारों की संख्या में कहो तो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं। ऐसे सामान्य कर्म वाले मनुष्यों की तत्काल यहाँ से मरा वहाँ पैदा हो गया। हाँ, यहाँ से जैसे कीड़ा होता है ना, देखे हो जीव का एक कीड़ा होता है घास में, देखना वो पीछे भी उसके पैर होते हैं, आगे भी पैर होते हैं। वो पीछे से पैर के पकड़ा रहता है घास को, और फिर ऊपर में जाकर जब इधर सामने वाले पैर से घास को पकड़ता है तो पीछे वाला को पैर के फिर ऐसा आता है चलते हुए। देखे हो ना, जीव की भी ऐसी, साधारण जीव की गति वैसी होती है। और जो इस जीवन में साधना के द्वारा, सत्कर्मों के द्वारा अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं, महान बना लेते हैं, उत्तम हो जाते हैं, उनकी कीमत बढ़ जाती है। वे मरे और तत्काल पैदा हुए ऐसा नहीं है, वो कुछ समय एक निर्दिष्ट स्तर में रहते हैं, है ना। जीवात्मा भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम, ऊपर की ओर जब असत्कर्म करके जब ऊपर की ओर जाता है तो एक एक लोक में उसकी निर्दिष्ट सीमा तक रहता है। और जब उसके लिए कोई भ्रूण उसी ढंग से माँ का गर्भ मिले, कोई शुद्ध माँ का गर्भ मिले, तब ऐसे जीव आते हैं। इसीलिए महापुरुष लोग रात दिन कीड़े मकोड़े जैसे पैदा नहीं होते, युगों युगों में महापुरुष लोग आते हैं। बात समझ में आ रही है? वो माँ का गर्भ ढूंढते हैं। और बाकी कीड़े मकोड़े के लिए क्या है? तो साधारण मनुष्य जो केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन में ही लगे हुए हैं, उनका जन्म कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और मनुष्य से यदि निम्न काम किए तो उनकी गति निम्न की ओर भी होती है। तो हमारा ये सिद्धांत है,
स्थूल शरीर से, स्थूल दृष्टिकोण से अगर विचार करो तो मनुष्य से मनुष्य ही पैदा होता है। गधा, घोड़ा, गाय, कुत्ता, बिल्ली पैदा नहीं होते। ये तर्क बहुत छोटा है, बहुत बचपना वाला तर्क है। लेकिन जीवात्मा का जो इस शरीर को त्याग करके जाता है, उसकी गति अलग अलग उसके गुण, कर्म, स्वभाव और संस्कार के अनुसार विभिन्न योनियों में हो सकती है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्कर्म, सच्चिंतन एवं सद्विचार करना चाहिए। सत्कर्म, सच्चिंतन और सद्विचार सत्संगति से मिलती है। सत अर्थात परमात्मा की संगति या परमात्मा को जानने वाले सद्गुरु कहते हैं ना, गुरु की संगति माने महापुरुषों की, सज्जनों की संगति से अच्छे संस्कार बनते हैं। अच्छे संस्कार बनेंगे तो अच्छे कर्म होंगे, अच्छे कर्म अच्छे संस्कार से अच्छे विचार बनेंगे, अच्छे विचार बनेंगे तो मरते समय भी तुम्हारे मन में अच्छे विचार अर्थात भगवत विचार आएंगे। भगवत विचार आएंगे तो फिर गति भगवान की ओर होगी, और नहीं तो बिगड़ गए विचार तो गति शैतान की ओर हो जाएगी। इसलिए हमें ये समझना है कि जीवात्मा अपने गुण, कर्म, स्वभाव, संस्कार के अनुसार पुनर्जन्म प्राप्त करता है। हरि ओम तत्सत।